श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिससे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण, सनातन संस्कृति का वो रत्न जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय पहला। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, श्री नारायण जी के लिए दैत्य तथा देवता दोनों समान है। फिर क्या कारण है जो श्री नारायण जी देवताओं का पक्ष लेकर दैत्यों का संहार करते हैं? यह विचार करके मुझे निर्गुण ब्रह्म के गुणों में संदेह होता है। अंततः आप कृपा करके मेरे इस संदेह को छुड़ा दीजिए। जिस प्रकार किसी मनुष्य के दो पुत्र हो तो वह अपने दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखता है, उसी प्रकार देवता तथा दैत्य दोनों ही श्री नारायण जी की इच्छा से उत्पन्न होते हैं। अंततः वे दोनों एक समान हैं। फिर श्री नारायण जी देवताओं पर कृपा तथा दैत्यों पर अकृपा क्यों रखते हैं? राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न करने वाला तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। इस संबंध में हमने नारद आदि ऋषियों से जो कथा सुनी है वह हम तुम्हें सुनाते हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। निर्गुण स्वरूप पर ब्रह्मा ईश्वर को सबसे पृथक समझना चाहिए। उनकी माया से सतोगुण, तमोगुण तथा रजोगुण यह तीन गुण उत्पन्न हुए हैं। अंतः सतोगुण की अधिकता में देवताओं का प्रताप बढ़ता है तथा तमोगुण के समय दैत्यों के प्रताप की वृद्धि होती है। रजोगुण के समय मनुष्य के भाग्य का उदय होता है। अस्तु, एक समय राजसु यज्ञ में शिशुपाल की मुक्ति देखकर राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से इस प्रकार पूछा था, हे नारद जी, जिस शिशुपाल ने त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति दुर्वचन कहे उसकी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाना उचित था, परंतु इसके विपरीत उसने मुक्ति पाई। यह कैसे आश्चर्य की बात है। उस समय नारद जी ने राजा युधिष्ठिर को उत्तर दिया, हे राजन, श्री नारायण जी की दृष्टि में सब बराबर है। जो मनुष्य अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से विरक्त कर उनके चरणों में लगाता है वह उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार भूंगी कीड़े को देखकर अन्य कीड़े भी उसी स्वरूप के हो जाते हैं। गोपियों ने श्री नारायण जी को अपना पति मानकर प्रीति की थी। शिशुपाल, रावण आदि राक्षसों ने उन्हें अपना शत्रु समझा तथा तुम युधिष्ठिर आदि पांडवों ने उन्हें ईश्वर जानकर स्मरण किया, इसलिए उनकी कृपा से सभी कृतार्थ हो गए। तब अकेले शिशुपाल की मुक्ति में ही क्या संदेह है। हे युधिष्ठिर, तुम्हारी मौसी के पुत्र शिशुपाल तथा दंतवक्र पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय तथा विजय थे। ब्राह्मण के शाप के कारण उन्होंने वैकुंठ लोक से गिरकर दैत्य योनि में जन्म पाया, परंतु अपने तीनों जन्मों में श्री नारायण जी के प्रति शत्रु भाव रखने के कारण उन्हीं के हाथ से मरकर मुक्ति के अधिकारी बने। श्री नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे स्वामी, वैकुंठ लोकवासियों के शरीर तथा प्राण संसारी मनुष्यों के समान होकर चैतन्य रूप होते हैं। वे लोग पाप नहीं करते। फिर क्या कारण है जो वैकुंठवासी जय विजय ने बिना अपराध किए ही दैत्य का शरीर प्राप्त किया? हिरण्यकश्यपु दैत्य के यहाँ प्रहलाद जैसा परम भक्त क्यों उत्पन्न हुआ? यह कथा भी आप मुझसे कहने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं। सुनो। एक समय सनकादिक चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के निमित्त वैकुंठ लोक में गए, परंतु श्री नारायण जी के आज्ञानुसार जय विजय ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। उल्टे उन्हें 5-5 वर्ष का बालक जानकर अपमान कर दिया। उस समय सनकादिक ने क्रुद्ध होकर जय विजय को शाप देते हुए यह कहा कि हम लोग श्री नारायण जी का दर्शन करने आए थे, परंतु तुम्हारे द्वारा रोक के जाने के कारण हमें उनका दर्शन प्राप्त करने में 3 क्षण का विलंब हो गया है।
इसलिए हम तुम्हें यह शाप देते हैं कि तुम इस वैकुंठ से गिरकर 3 बार दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। तीसरे जन्म में उद्धार पाकर फिर वैकुंठ लोक में आ जाओगे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सनकादिक के शाप के कारण वे दोनों भाई वैकुंठ से गिरकर पहले जन्म में दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य के रूप में उत्पन्न हुए। हे युधिष्ठिर, तरुण होने पर हिरण्याक्ष ने अपने मन में यह विचार किया कि देवता लोग पृथ्वी पर यज्ञ तथा हवन होने के कारण उसमें अपना भाग पाकर बलवान होते हैं। अंततः यदि मैं इस पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले जाऊं तो यज्ञ हवन न हो पाएंगे। उस स्थिति में यज्ञ का भाग न पाने से सब देवता भी धीरे धीरे दुर्बल होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा विनय करने पर श्री नारायण जी ने वाराह अवतार ग्रहण कर पाताल में जाकर हिरण्याक्ष को मार डाला तथा पृथ्वी को पुनः पूर्ववत स्थिर कर दिया। हे राजन, इसके उपरांत श्री नारायण जी ने नृसिंह अवतार धारण कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की तथा हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। इस प्रकार वे दोनों दैत्य उस जन्म में श्री नारायण जी के हाथों मारे जाकर दूसरे जन्म में विश्वस्रवा मुनि के घर उनकी पत्नी केसी के गर्भ से उत्पन्न हुए। उस जन्म में उसका नाम रावण तथा कुंभकर्ण हुआ। तब श्री नारायण जी ने रामचंद्र का अवतार लेकर उसका संहार किया। तब तीसरे जन्म में वही दोनों क्षत्रिय के रूप में तुम्हारी मौसी के घर जन्मे थे। अपने पूर्व जन्म के विरोध के कारण इस जन्म में भी शिशुपाल शत्रुभाव से ही श्री नारायण जी का भजन करता था। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने उसे सुदर्शन चक्र से मारकर मुक्त कर दिया। अब तीसरे जन्म में श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा मारे जाने पर दोनों भाई शिशुपाल तथा वदंत वक्र शाप मुक्त होकर फिर वैकुंठ लोक में अपने स्थान पर जा पहुँचे हैं। इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, प्रहलाद जैसे परम भक्त तथा गुणी पुत्र से उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने शत्रुता रखकर उसे दुख क्यों पहुंचाया तथा प्रहलाद ने दैत्य वंश में जन्म क्यों लिया। अब आप मुझे इसका कारण बतलाने की कृपा करें। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा 7म स्कंद अध्याय 1 समाप्त।